वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस क्वेश्चन का आंसर हम जो भी चैप्टर है उसमें ढूंढेंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट हो चुका है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग देख रहे थे कि रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इकोसिस्टम है उसको स्टेबल करने के लिए और जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को चलने के लिए, जो इस अर्थ पे और सर्वाइवल है उसको सर्वाइव करने के लिए, एक एग्जिस्टेंस के लिए, और एक पॉपुलेशन जो अर्थ की है उसको जनरेशन टू जनरेशन उस पॉपुलेशन को एक तरह से लेके मेंटेन करके चलने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग ने आंसर निकाला उसके बाद हम लोग ने देखा कि जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, जब मेल और फीमेल बॉडी मेटिंग कर रही है तो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जायगोट एम्ब्रियो बन के एक फुल बॉडी डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहा है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं तो उनका जब फ्यूज़न होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट्स जो होते हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। जायगोट का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं सबके सब डिवाइड करते, सब रेप्लिकेट करते हैं और एक पूरा डिज़ाइन तैयार होता है, एक बॉडी तैयार होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, क्योंकि डीएनए जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखा था। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो हमने देखा था कि मेल से 50% कैरेक्टर या 50% जीन जो होता है आता है और फीमेल से 50% जीन आता है, दोनों की मेटिंग होती है। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है या डॉटर सेल बन रही है, वो कंप्लीटली एक पेरेंट की तरह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 100% उसका जो कैरेक्टर होता है वो ना कि फुल्ली मेल पेरेंट्स की तरह होता है, ना ही फुल्ली फीमेल पेरेंट्स की तरह होता है। क्योंकि यहाँ पे वो जो एडॉप्ट कर रहा है, जो डॉटर सेल एडॉप्ट कर रहा है कैरेक्टर, जो ले रहा है क्रोमोसोम्स, वो मेल पेरेंट्स से 50 ले रहा है और फीमेल पेरेंट्स से 50 ले रहा है। इसीलिए वो एक्यूरेट कैरेक्टर या एक दूसरे की ब्लू प्रिंट कॉपी नहीं शो कर रहा है। सिमिलरिटी हो सकती है बट आइडेंटिकल नहीं हो सकता। ये जब प्रोसेस चलता रहेगा, मान लो एक जनरेशन में एक इंडिविजुअल बना, एक ऑर्गेनिज्म बना, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो किसी से मैटिंग करके एक न्यू इंडिविजुअल बनाया तो उसके 50-50 कैरेक्टर पहुँचे। ऐसे करते करते जब चीज़ें बढ़ती जाती हैं और जब उनकी मैटिंग होती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें एरर बढ़ने लगता है। फर्स्ट मीटिंग में ही एरर के चांसेस होते हैं बट वो इतना कम होता है कि वो हम नहीं समझ पाते। बट ऐसे जब मीटिंग अलग अलग इंडिविजुअल से होती रहती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं तो क्या होता है, जब बनते हैं तो उनके अंदर एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा डीएनए का एरर बढ़ जाता है कि वही क्या हो जाता है, एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे देता है, एक नई टाइप का बॉडी डिज़ाइन का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही शो करता है वेरिएशन। क्या शो करता है? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन का मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वेरिएशन की डिफिनेशन क्या होती है। Variation is the difference in DNA among individual or the differences between population. मैंने ये बताया कि जब दो पेरेंट्स की गैमेट्स की मेटिंग होती है तो उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, वो नया इंडिविजुअल दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स और डीएनए की कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, दोनों का जब मेटिंग करते हैं जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। इसका डिवीजन होता है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो 50 का कैरेक्टर लिया, यहाँ पे जो बना वो एक 100% कैरेक्टर बना बट वो 50-50 कैरेक्टर का हुआ। ठीक है, जब उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तो डीएनए रेप्लिकेट करता गया तो वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाता है। उससे एक न्यू इंडिविजुअल बना जो थोड़ा बहुत शो करेगा अपने मेल पेरेंट्स की तरह और थोड़ा बहुत शो करेगा कैरेक्टर अपने फीमेल पेरेंट्स की तरह। जब इस इंडिविजुअल की मैटिंग किसी और इंडिविजुअल से होती है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स
से बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकता है या थोड़ा बहुत कैरेक्टर मैच कर सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी धीरे धीरे हर जनरेशन में क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो ये जो डीएनए जो होता है डिफरेंसेस शो करता है अमंग द इंडिविजुअल या द पॉपुलेशन, यही एक वेरिएशन को फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो पॉपुलेशन में डीएनए की वेयरिंग होने लगती है, डीएनए के डिफरेंसेस होने लगते हैं, हर जनरेशन टू जनरेशन वो डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं, और एक जनरेशन ऐसी आती है जो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स या उससे भी पहले के पेरेंट्स से, तो वही होता है वेरिएशन। ठीक है, हम लोग ने जिराफ का जो एग्जाम्पल है वो बहुत बार देखा हुआ है। यहाँ पर भी मैं जिराफ का एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब क्या देखा गया था कि पहले जिराफ की जो गर्दन होती है, नेक होती है, वो छोटी होती थी। ठीक है, और जब प्लांट बड़े होने लगे, लंबे होने लगे, लीफ कुछ लंबी होने लगी, कुछ ऊपर की तरफ होने लगी, तो जो उनकी गर्दन क्योंकि नीचे थी वो उस लीफ को नहीं खा पा रहे थे, उनकी एक बड़ी सी पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन डेली ट्राई कर रही लीफ को खाने के लिए, तो उसमें से कुछ ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करना शुरू किया अपना लीफ खाने के लिए, क्योंकि लीफ ही इनका क्या था, फूड है, अगर उसी को नहीं खाएंगे तो वो डाई हो जाएंगे। तो उस पॉपुलेशन में जितने और जिराफ थे जिन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच नहीं कर पाया, नहीं हो पाई, वो धीरे धीरे डाई होना शुरू कर गए। बट उन्हीं पॉपुलेशन में कुछ ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने ये कोशिश करी, ये ट्राई किया और अपने गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, लीफ तक पहुंचने की कोशिश करी, वही इंडिविजुअल क्या हुए, सरवाइव करने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन जब उनकी आई तो उनके जो गर्दन थी वो लास्ट वाले जनरेशन से थोड़ी लंबी हुई, ऐसे कर करके ये जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आए। तो कभी कभी वेरिएशन की जो चेंजेस होती है वो इन्वायरमेंट बेस पे भी होती है, जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट होता है वैसे वैसे हमारे जो पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं। समझ में आ रही है बात, कि एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, मान लो 50% का एक पॉपुलेशन है, 50% में जो होता है 2-3, मान लो हॉट टेम्परेचर ज़्यादा अब बढ़ने लगा है, आजकल के टाइम में टेम्परेचर पहले से ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले जो एक पॉपुलेशन है उसमें हर कोई उस टेम्परेचर को सह कर सके, उस टेम्परेचर में सर्वाइव रह सके, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो क्या होता है कि भाई जो लोग उसमें सरवाइव कर गए, जिसने वेरिएशन शुरू किया, जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर सका, वही उसमें जिंदा रहेगा, अदरवाइज जो नहीं कर पाया वो डाई हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, वेरिएशन शो किया, एडॉप्टेशन शो किया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए वो सरवाइव कर सका। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि वेरिएशन वो पर्सन शो करता है जिसके अंदर डीएनए में डिफरेंसेस शो हो जाती है, इंडिविजुअल के अंदर या तो पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो वेरिएशन हम लोग ने देखा। इसमें एक एग्जांपल और देती हूँ जो हमारे एनसीईआरटी में है कि एक बड़ा सा पॉन्ड है, उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया है, धीरे धीरे वो पॉन्ड वाटर जो होता है धीरे धीरे उसका हीट होने लगा, यानी गर्म वाटर होने लगा, तो उसमें बड़ी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की उस तालाब में, उस पॉन्ड में, तो सारा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, सारा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, उसमें से कुछ ही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाए जो उस हॉट टेम्परेचर को झेल पाए या उस हॉट टेम्परेचर में अपने आप को रख पाए, अदरवाइज जो और पॉपुलेशन में लोग थे और बैक्टीरिया थे वो डाई हो गए। तो यहाँ पे क्या शो करा कि वो इंडिविजुअल जो अडॉप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को, वही वेरिएशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने वेरिएशन को अच्छे से समझ लिया है कि वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई वेरिएशन तो हम लोगों ने समझ लिया, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस होती होगी ना, तभी तो वेरिएशन हो रहा है। मैंने एक ब्लू आइज का भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि दो पेरेंट्स हैं, एक फीमेल एक मेल, किसी की आइज ब्लैक है, किसी की आइज क्या है, ब्राउन है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ब्राउन के होंगे, कुछ ब्लैक के होंगे, उसके बाद की जनरेशन में भी कुछ ऐसे चलता गया। अब उस जनरेशन में डीएनए का एरर थोड़ा थोड़ा हर जनरेशन में बढ़ता गया। एक जनरेशन ऐसी आई जिसमें
बच्चा हुआ जिसकी आइज जो है वो ब्लू थी, वो पिछले कुछ पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिलता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी उस बच्चे ने धीरे धीरे वेरिएशन शो किया अपने पुराने पेरेंट्स से, अपने और पेरेंट्स के जनरेशन से वेरिएशन शो किया। ठीक है, जैसे पुराने के टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उन लोगों ने, एंसेस्टर जो थे हमारे, उन लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया और कुछ चीज़ों का यूज़ करना ज़्यादा शुरू किया, कुछ ऑर्गन्स का कम शुरू किया। जो ऑर्गन्स का कम यूज़ करना शुरू किया वो धीरे धीरे गायब होते गए बॉडी से, और किसी ऑर्गन्स का उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया तो ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। तो इसी तरह हुआ, ये भी वेरिएशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, अब हमारे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं। वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉज इवोल्यूशन एंड इट इज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ठीक है, तो वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट because it cause evolution and it is the basis of heredity। तो यहाँ पे evolution हो रहा है ना, वेरिएशन तो ये शो कर रहा है कि evolution हो रहा है। जैसे कि मैंने जिराफ का जो एग्जाम्पल दिया या फिर अपने एंसेस्टर के एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। पहले के हमारे एंसेस्टर कैसे थे, उनसे उससे बेटर आए, उससे उनसे बेटर आए, उससे उनसे बेटर आए। अभी हम जो जनरेशन है हम और सब एंसेस्टर से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं। हमारे बाद की जो जनरेशन आएगी वो और इवॉल्व होगी और उसमें इवोल्यूशन शो होगा और वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशन हमें इवोल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, इवोल्यूशन दे रहा है। और ये हेरिडिटी का भी बेसिक है। ठीक है, इट इज़ द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी भी तो होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीज़ों का ट्रांसफ़र होना। जैसे डीएनए हो रहा है, ये डीएनए जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन जो होता है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इवोल्यूशन कॉज करता है, और इवोल्यूशन जो होता है वो बेटर के लिए ही होता है। ठीक है, और ये हेरिडिटी का भी एक बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म एराइजेज। Variation in organism arises due to the sexual reproduction and ensure the natural selection of the individuals and in turn make the organism better adapted to the environment। तो जो भी evolution हो रहा है, जो भी variation हो रहा है वो environment को ही adopt करने के उससे हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि variation जो हो रहा है वो sexual reproduction में ही show कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल की डिफरेंट कैरेक्टर के इंडिविजुअल की मैटिंग हो रही है, उनसे एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो एक नया टाइप का कैरेक्टर लेके आ रहा है, जो ना ही 100% मेल पेरेंट्स की तरह ना 100% फीमेल पेरेंट की तरह है। उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कुछ और टाइप का इवोल्यूशन लेके आएगा। तो वेरिएशन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, उसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ उसमें एक ही बॉडी इन्वॉल्व होती है, उसी बॉडी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, और होते भी हैं तो वो धीरे धीरे बहुत टाइम 1000 ईयर के बाद ही कुछ चेंजेस लगेंगे। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन हर कुछ जनरेशन में हमें देखने को मिल ही जाती है। तो वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अराइजेस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंश्योर द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं या कुछ एनिमल्स की बात करते हैं तो हम बेस्ट चीज़ को ही सिलेक्ट करते हैं जो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। जैसे हम कुछ हीट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस वेजिटेबल्स या डॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स वगैरह की बात करते हैं, तो हम उसी क्रॉप्स को, उसी प्लांट को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो या उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो अगर हीट किसी एरिया का ज़्यादा है तो हम उसी प्लांट को चूज़ करेंगे, उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे जो उस एरिया में सर्वाइव कर सके, उस हीट को सर्वाइव कर सके। उसी प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जो उस सूखे ड्रॉट एरिया में सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे जो है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इन टर्न मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्टेड विद द इन्वायरमेंट। में बोली ना, इन्वायरमेंट भी एक बेसिक एक की चीज़ है जो वेरिएशन शो करने में हेल्प करता है। अगर बहुत सी जगह देखोगे आपकी बहुत गोरे गोरे लोग होंगे, बहुत सी जगह जो होते हैं थोड़े से ब्लैक बॉडी के लोग होंगे, तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से है। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर पर्सन होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे जहाँ पे थोड़े ब्लैक टाइप के होते हैं। तो ये ऐसा है कि ये इन्वायरमेंट की ही अकॉर्डिंग टू वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों का नेचुरल सिलेक्शन करेंगे जिससे वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करके बेटर रिजल्ट दे सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस हुआ वेरिएशन का। थर्ड जो है, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट द पर्टिकुलर नीचे। नीचे क्या होता है, नीचे जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए रहता है। ठीक है, तो हम सब क्या है, हमारा नीचे क्या है, हम लोग लैंड एनिमल हैं, लैंड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा नीचे हमारा जो इकोसिस्टम है ये है जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। तो यहाँ पे जो डीएनए हो रहा है, जो दो पेरेंट्स का डीएनए आया हुआ है वो रिपीटेडली डिवाइडेड हो रहा है, कॉपिंग हो रहा है और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन बन रहा है बॉडी का, जो बॉडी डिजाइन हो रही है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, वेरिएशन होगा यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट अ पर्टिकुलर नीचे। अब हम, क्योंकि हम हैं लैंड में, कोई है वाटर में, कोई दोनों लैंड और वाटर दोनों में रह रहा है, तो वो अलग अलग नीचे है हमारा। ठीक है, और वो अलग अलग नीचे जो होता है हमारी बॉडी डिज़ाइन में शो करता है। जैसे फिश है, उसके अंदर जो बॉडी डिज़ाइन है वो वाटर में रहने के लिए है, हमारे अंदर जो बॉडी डिज़ाइन है वो लैंड में रहने के लिए। तो ये एक नीचे जो है वो भी मतलब वेरिएशन में चीज़ों को लेते हैं कि हमारा जो एक बॉडी डिज़ाइन बॉडी का हो रहा है, डीएनए कॉपिंग हो रही है, वो एक उसका जो फीचर है उस नीचे में रहने के लिए, मेंटेन होने के लिए भी ज़रूरी होता है वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन हेल्प इन द एडॉप्टेशन टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड गिव देम अ चांस ऑफ सर्वाइवल। मैं इस चीज़ को बार बार बता रही हूँ कि इन्वायरमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेरिएशन, क्योंकि इन्वायरमेंट जिस तरह से है उस तरह से उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रहना ही पड़ेगा। जो नहीं रहा वो मर गया, वो डाई हो गया, और जो उस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लिया, वही वेरिएशन शो कर रहा है, वही उस इन्वायरमेंट में आगे तक जाएगा और उसी से नेक्स्ट जनरेशन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इन्वायरमेंट में हेल्प करता है एडॉप्टेशन टू द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड गिव देम अ चांस ऑफ सर्वाइवल। ये वेरिएशन का एक पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट अ पर्टिकुलर नीचे। यहाँ पे भी जो बॉडी डिजाइन हो रही है, डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है, वो उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग ही हो रही है। अगर ऐसा तो नहीं कि भाई हमें वाटर एनिमल नहीं है मगर हमको ऐसा कुछ बॉडी डिजाइन मिल गया, ऐसा कुछ डीएनए मिल गया जिससे बॉडी हमारे वाटर में रहने लायक हो गए मगर हमें तो रहना है लैंड में, तो ऐसा भी नहीं होता है। हमारे अंदर वो डीएनए की उस तरह से कॉपिंग होती है, उस तरह से हमारा बॉडी डिजाइन होता है जिस तरह से हमारा नीचे पर्टिकुलर हमारे नीचे है। नीचे मतलब हमारा जो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं।
उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जो वेरिएशन शो हो रहा है ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये बेस्ट क्वालिटी को ही हम सेलेक्ट करके नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम उस इन्वायरमेंट में डालते हैं जहाँ पे वो बेटर अडॉप्टेशन शो करता है। और ये जो होता है वेरिएशन इवोल्यूशन का सबसे मेन रीज़न है। अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो है वेरिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन क्या है वो हम समझ चुके हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं वो भी हमें पता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे चारों तरफ किस टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, और जो लोअर एनिमल्स है वो किस तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, किस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स साइड में हम रिप्रोडक्शन को लेके जाएंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको, आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो हमें इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।